मैंने सुना है कि शासन और प्रशासन की बहुत लंबे हाथ होते हैं, लेकिन ये हाथ छोटे क्यों पड़ गए हैं एसपी साहब? ये कानून के हाथ इतना छोटे क्यों पड़ गए हैं? क्या वो हाथ घूस खा लिया है? क्या वो नजर जो है इसलिए नहीं मिला रहे हैं कि आप जो है उनसे सौदा कर लिए हैं मौत के बदले? दलितों के मौत के बदले कब तक सौदा करते रहिएगा? कितनी और हत्याएं होंगी, कितने और बलात्कार होंगे? आप जवाब दे दीजिए। हम गोली खाने के लिए आए हैं, हम लोग लाठी खाने के लिए आए हैं, लेकिन दलितों का हत्या बंद होनी चाहिए। ओपीएस परिवार को धमकी दे रहा है, हम कब तक ऐसे ही छोड़ देंगे आपके भरोसे? बक्सर के डीएम और एसपी साहब, आपको इसलिए वहां नहीं बैठाया गया है। आपको देख करके मुर्दों में भी जान आ जाता है। आप लोगों को अपने उस अशोक चक्र की जो है मर्यादा को कायम रखना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको नेताओं का जो तलवा चाटना है। यार बंद करिए आप लोग ये नौटंकी। जब तक दलितों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा तब तक आप लोगों के ऊपर ऐसे ही उंगलियां उठती रहेगी। आज अगर गाँव में, कस्बों में अगर कहीं हत्या मरे होता है तो आप लोगों की वजह से होता है, क्योंकि बिहार में शासन और प्रशासन की व्यवस्था है वो एकदम से वो धूमिल हो चुकी है। उससे कोई उम्मीद नहीं रखता है। हम लोग जो है और हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता इसी उम्मीद से आ जाए हैं कि आज अगर आप लोग आजाद पासवान जी के जो अपराधी हैं, उनके हत्यारे हैं, उनको अगर आप लोग गिरफ्तार नहीं करते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग पूरे देश व्यापी करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग अपने बेटी बहनों को इसलिए नहीं पैदा किए हैं कि कोई भी अपराधी आकर के और उनको हत्या कर दे। आप लोग कब तक इस तरीके से नंगर नाच रखिए? आप लोग तो वर्दी के रूप में गुंडा बैठे हुए हैं। गुंडे तो बाहर जाकर के हत्या करते ही हैं, लेकिन आप लोगों से भी अब कोई उम्मीद नहीं रहा। अगर आप हमारा साथ देते तो आप एसपी और डीएम साहब आकर के हमसे मिलते, हमारे दुख दर्द को सुनते, समझते। लेकिन 25 दिन बाद भी जिस आदमी को जमीन नहीं जगी हो, वो अपने जमीन को बेच चुका है उन गुंडे और मवालियों के हाथों में। आप लोग क्या बर्दाश्त करेंगे अपने बेटी बहनों और अपने नौजवान युवाओं की हत्या को? बताइए मेरे नौजवान साथियों, क्या हम बर्दाश्त करेंगे? आप लोगों को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए तो कमर कस लीजिए। हमारे महापुरुषों ने बोला है, सरकारों से ना आस करो, अपनी सुरक्षा आप करो। अगर सरकार इतना ही दलितों को हितैषी है, इतना ही बिहार में बाहर है, तो मैं मांग करता हूँ सारे दलित परिवार के लोगों को लाइसेंसी हथियार दिया जाए कि ऐसे अपराधी फिर से कोई जो है हिम्मत न करे। अगर हमारे लोगों के ऊपर इस तरीके से कोई आंख दिखाने का काम करेगा तो हम अपनी आत्मरक्षा में उसको वहीं पर खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि मैंने सुना है कि शासन और प्रशासन की बहुत लंबे हाथ होते हैं, लेकिन ये हाथ छोटे क्यों पड़ गए हैं एसपी साहब? ये कानून के हाथ इतना छोटे क्यों पड़ गए हैं? क्या वो हाथ घूस खा लिया है? क्या वो नजर जो है इसलिए नहीं मिला रहे हैं कि आप जो है उनसे सौदा कर लिए हैं मौत के बदले? दलितों के मौत के बदले कब तक सौदा करते रहिएगा? कितनी और हत्याएं होंगी, कितने और बलात्कार होंगे? आप जवाब दे दीजिए। हम गोली खाने के लिए आए हैं, हम लोग लाठी खाने के लिए आए हैं, लेकिन दलितों का हत्या बंद होनी चाहिए। वरना मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक चौक चौराहे, हर एक थाने पे आपको निकलना मुश्किल कर दिया जाएगा, आपके कार्यालय में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आप हमारे वजह से हैं, हम आपके वजह से नहीं हैं। हम चुप इसलिए हैं क्योंकि हम संवैधानिक तौर तरीके से अपना आंदोलन करते हैं और संविधान को मानते हैं। हम बाबा साहब के औलाद हैं। आप इस बात को हमें आश्वासन दीजिए। हमारी मांगे है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए, उसको सरकारी लाइसेंसी बंदूक, 1 एकड़ जमीन, एक सरकारी नौकरी उस परिवार को, चूंकि वो गरीब परिवार है। आजाद पासवान क्रांतिकारी साथी थे, गरीब लोगों को आवाज बनते थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई है। समाज और राष्ट्र के हित में हम सभी लोगों को चाहिए कि उस परिवार को आज उसके साथ खड़े रहे। और बहुत सारे साथी हैं बात करने के लिए, हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा।